भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा अपना सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन यह जो चुनाव हो रहा है वह बहुत बड़े मकसद के लिए हो रहा है। इसलिए मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि पूज्य योगी बाबा के नेतृत्व में जो ये उत्तर प्रदेश में सरकार चली, उस सरकार में दंगे नहीं हुए, उस सरकार में बेटी की सुरक्षा, व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, जिसके फलस्वरूप आज निवेशकर्ता आज उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। गोरखपुर में गिड्डा है, वहाँ अच्छे अच्छे निवेशकर्ता आए हैं। हमने भी एक छोटी सी ये गिलास बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, तो मैं इधर के दिनों में मैं गिड्डा गया था, तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे जो औद्योगिक संस्थान है, वहाँ पे अच्छे अच्छे उद्यमी बेंगलुरु के, साउथ इंडिया के, बेलूर के, तिरुवनंतपुरम के है, वो क्या कहते हैं हैदराबाद से लोग आए हैं और वहाँ वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं और जमीनें मांग रहे हैं कि हमको जमीनें मिले, हम उत्तर प्रदेश में लगाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है वो माहौल भय मुक्त हुआ है। पहली बार एक योगी पूज्य बाबा की सरकार योगी जी की बनी, जिस सरकार में उत्तर प्रदेश बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। नहीं तो इसके पहले ये जुमलेबाज आज हमारे मोदी जी को जुमलाबाज कह रहे हैं, ये खुद जुमलेबाजी की राजनीति की है आज तक। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में संविधान को लागू नहीं करने के पीछे मकसद क्या था। पंडित नेहरू को बरगलाया गया था। ये इस्लाम को मानने वाले लोगों ने जानबूझकर 70 सालों तक संविधान को लागू नहीं होने दिया, उसे अलग राज्य का दर्जा दिलवाकर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे भाई हैं, इन भाइयों को आरक्षण से क्या किया गया, आरक्षण से उनको वंचित किया गया। और आरक्षण से वंचित करने के पीछे मकसद यह था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कश्मीर के आबो हवा में कैसे ये जो है नौकरी करेंगे। यहाँ पे वो उनको अपने मुनासिब नहीं समझते थे कि ऐसे लोग आके वहां पे नौकरी करें, वहां सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी मिले। उससे वंचित 70 सालों तक किया। अब मुझे अफसोस इस बात का है, मैं बार बार आपको बुला रहा हूं, मेरा एक हाथ और पैर कमजोर हो गया है, उसमें कमजोरी आ गई है। डॉक्टर कह रहा है ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। मैं बार बार आपको बुलाकर ये इंटरव्यू देने के पीछे हमारा मकसद ये है कि मैं सही चीज से जनता को अवगत कराना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जनता कहीं भी गलती से कोई गलती न कर बैठे। और फिर इस संविधान में एक से एक वकील है कांग्रेस के पास भी, और इस संविधान की लिखी बातों को कैसे ये परिभाषित कर देंगे ये लोग उस समय, जिस दिन इनका आंकड़ा 272 से ऊपर हो जाएगा। सुरेंद्र जी मेरे बाबू, ऐसा काम ये कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण छीनने का काम करेंगे। और मैं इसलिए इसको बचाना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म के लिए भी ये अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण बहुत ही जरूरी है हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए। हम धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहते हैं। हम सीधे सीधे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि गलती में सुधार हो सकता है। सुरेंद्र जी, अगर मैंने कोई गलती किया है तो हमेशा ऑप्शन है कि मैं उसमें सुधार कर लूंगा, मौके आने पे उसको हम सुधार लेंगे। तो वो तो बात की बात हुई, आज तो संविधान बचाने की बात है। कांग्रेस ने बार बार आरक्षण को लूटने के लिए कई बार जाल बिछाया, और मोदी जी अगर सही समय पर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण तो इन लोगों ने छीन ही लिया था। लेकिन मोदी जी के सही समय पर प्रधानमंत्री बनने की वजह से आज ये आरक्षण बरकरार है। मैं चाहता हूं कि आप लोग होशो हवास में किसको वोट देना है, इसको सोच समझकर अपना वोट देने का काम करें। और मेरा ये सीधे सीधे कहना है कि हमारे सांसद के प्रत्याशी हैं नीरज शेखर जी, आदरणीय नीरज शेखर जी, सौम्य सरल स्वभाव के सहृदय मृदुभाषी, जो हमेशा सदानंद भवन में चंद्रशेखर नगर में बैठे रहते हैं और चिट्ठी पत्री करते रहते हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष तौर से बलिया लोकसभा के प्रत्येक जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि 1 तारीख को कमल के निशान पर वोट देकर बलिया की भागीदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सुनिश्चित करानी है आप लोगों को। क्योंकि मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा, हम लखनऊ में विधानसभा के सामने जो चाय की दुकान है, बढ़िया चाय लोग अब भी जाके पीते हैं वहां पर, वहां जो वैष्णव भोजनालय है वहीं पे मैं भोजन करता हूँ। मुझको एक आरएसएस के नेता से यह जानकारी मिली है, वो गोरखपुर के हैं, वो तो उन्होंने बताया है कि जो है अगर इस बार नीरज जी को चौथी बार सांसद बना दिया जाएगा तो जरूर नीरज जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिस्सेदार हो जाएंगे।
और बलिया की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बलिया का विकास होगा। और जो समस्या है हमारे इस विजयपुर गांव मोहल्ला कहते हैं हम लोग, कुछ लोग गांव भी कहते हैं इसको मोहल्ला, लेकिन है तो ये मोहल्ला वस्तुतः। तो विजयपुर, हैबतपुर, खोरी पाकड़, सागर पाली, इधर हम देख लें जमुआ, गोपालपुर, श्रीरामपुर, मोहन छपरा, नगवा, जड़ारी, ये तमाम जो इन गांवों की जो कटान की जो समस्या है, इस कटान की समस्या से भी सांसद जी अवगत हैं और सांसद जी बहुत ही ठोस प्रयास चुनाव जीतने के बाद इसके लिए करने वाले हैं। इस कटान लेकिन 100% मतदान करवाएं आप लोग बूथ स्थल पे जाके, और मतदान करवाकर चंद्रशेखर जी के लड़के श्री नीरज शेखर जी के पक्ष में बहुत ज्यादा से ज्यादा मत दीजिए। मोदी जी को देख कर दीजिए, योगी जी को देख कर दीजिए, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उनको देख कर दीजिए। एक से एक जो है होशियार, चालाक, पढ़े लिखे कैबिनेट में हमारे मंत्री हैं जो 18 घंटा लैपटॉप लेके काम करते हैं, और मोदी जी खुद इस मामले में बहुत कड़ाई से काम करते हैं। और नीरज शेखर जी भी 18 घंटा काम करने के लिए दुरुस्त हैं, वो भी लैपटॉप लेके आपको सचिवालय में मिलेंगे। वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो सचिवालय है वहां पे मिलेंगे वो, और उस तरीके से काम करेंगे। यहाँ कटान की समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगी। आप लोग श्री नीरज शेखर जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर चुनाव जिताने का काम